खुद तो आराम से लेटी हुई है, परेशान तो मैं हो रही हूँ ना। अरे सुबह से 10 चक्कर लगा चुकी हूँ तेरे कमरे का। मुझे माफ़ करिए मम्मी जी, मुझे पता है आप बहुत परेशान हो रही हैं, इसलिए मैं कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए श्रेया दीदी को बुला लेती तो आपकी कुछ मदद हो जाती। उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके परिवार हैं, मैं कैसे उसे बार बार बुलाऊं? क्यों, तू भी तो बुला सकती है अपनी माँ को, अपनी भाभी को, तू क्यों नहीं बुला रही है? अच्छा बहाना ढूंढ लिया है ना तूने कि पापा की तबीयत खराब है। मम्मी जी, मैंने बहाना नहीं बनाया है, सच में पापा की तबीयत बहुत खराब है, वरना मम्मी जरूर आती। हाँ मम्मी, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया आपने? मैं कह रही थी कुछ दिनों के लिए आकर अपनी भाभी का जापा संभाल देना। मम्मी, मैंने पहले भी आपसे मना किया है और अभी भी कह रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी। फालतू के कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। कुछ दिनों की ही बात है श्रेया, फिर मैं उसके मायके से ही किसी को बुला लूंगी, वरना उसे ही मायके भेज दूंगी। ठीक है मम्मी, देखती हूँ। जो तू आ गई, वरना अकेले मुझसे संभालना तो मुश्किल ही हो रहा था। मम्मी आप खुल के कहती क्यों नहीं भाभी से कि अपने मायके से किसी को बुला ले? सारे फर्ज क्या हमारे ही हैं? तुझे क्या लगता है मैंने नहीं कहा उससे? लेकिन अच्छा बहाना लेकर बैठ गई है, पापा की तबीयत खराब है, अब मैं क्या कह सकती हूँ भला? तेरा भाई भी कहने लगा, अरे मम्मी कुछ दिन की तो बात है, आप ही संभाल दो। आपके बेटे का तो सारे के बाद दिमाग खराब हो गया है, लेकिन आप तो ठीक हो ना मम्मी? अरे दिमाग से कोई काम क्यों नहीं लेती? देखो मम्मी, मैं पहले कह देती हूँ, सारे काम मैं नहीं कर पाऊंगी, हल्के फुल्के कर दूंगी, बाकी सारा लोड मैं नहीं लूंगी। ठीक है, तू कुछ मत करना, बस थोड़ी सी भाभी के पास रहना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। अरे कुछ दिन और आराम करने देती हूँ, फिर तो सारा काम उसी से करवाऊंगी। अरे तू परेशान मत हो, बस थोड़ा बहुत भाभी के आगे पीछे कर देना, नाम भी हो जाएंगे और काम भी निकल जाएगा। अरे इनका तो ठाठ ही ठाठ है, बेड पे बैठे बैठे खाना नाश्ता सब मिल रहा है, जिंदगी तो मेरी झंड हो रखी है। भाभी भाभी, श्रेया दीदी आप, ये कुछ फ्रूट्स हैं, मम्मी ने भिजवाए हैं, खा लीजिए। ठीक है, आप यहीं रख दीजिए। आप कब आई श्रेया दीदी? बस 2 घंटे पहले आई हूँ। सुनो भाभी, आप फ्रूट्स खा लेना, और मम्मी कह रही थी दोपहर में आपके लिए खिचड़ी बनाएगी, तो आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, आप मम्मी से कह देना क्यों खिचड़ी ही बना ले मेरे लिए। मेरी हालत तो इस घर में नौकरानी से भी बदतर हो गई है। मम्मी क्या हुआ श्रेया, तू इतने गुस्से में क्यों है? तेरी भाभी ने कुछ कह दिया क्या तुझसे? मम्मी मेरी बात मानो, अब भैया से बात करो और किसी आया को रख लो, या फिर भाभी के मायके से किसी को बुला लो, मुझसे नहीं होगा इतना काम। बेटा आया तो रख लूं, लेकिन पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे, इसलिए कह रही हूँ कुछ दिन बस संभाल दे तू, फिर मैं संभाल लूंगी अकेले। क्यों मम्मी, आप अकेले क्यों संभालोगी? नहीं, आप नहीं संभालोगी अकेले। अरे उन लोगों के भी तो कुछ फर्ज हैं, या फिर सारे फर्ज हम लोगों के ही हैं? हाँ बेटा, ये तूने बिल्कुल सही कहा, अभी मैं बताती हूँ इसे। देख लो मम्मी, अपनी आंखों से देख लो कैसे हम दोनों आगे पीछे लगे हुए हैं इनके, और इनको देखो कैसे आराम फरमा रही हैं, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है इन्हें। बहू, मम्मी जी आप उठ के बैठ, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। जी मम्मी जी, क्या बोल रही थी आप? मैं कह रही थी कि अभी तो अपनी माँ को फोन लगा, और माँ को क्या कि या तो तेरी माँ आएगी या तेरी भाभी को भेजेगी, समझी? मम्मी जी मैं कैसे फोन करूँ अभी मम्मी को, मम्मी तो खुद ही परेशान है। हम दोनों माँ बेटी दिन रात लगे हुए हैं तेरे लिए, अरे ठंड में कमर अकड़ जा रही है हम दोनों की। मुझे लगता है ना कि तेरे दुख से तेरी माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मी जी इसलिए मैं कह रही थी ना, कभी मैं बच्चे नहीं लूंगी, लेकिन आपने ही जिद किया कि आप संभाल लेंगी, तभी तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। हाँ बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुझसे बच्चे के लिए कह दिया। बाकी बातें छोड़, पहले अपनी माँ को फोन कर तू। मम्मी जी मैं भी मम्मी को फोन करके परेशान नहीं करना चाहती। तो फिर ठीक है, मैं फोन करती हूँ तेरी माँ को। नहीं मम्मी जी प्लीज, आप मम्मी को फोन मत कीजिए, मम्मी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, फिर मम्मी टेंशन लेने लगेगी, प्लीज मम्मी जी।
मम्मी, अब भाभी की एक भी मत सुनना। आप फोन करो उन्हें। खुद भी नहीं करेंगी और हमें भी नहीं करने देंगी। बहू, अब ये मगरमच्छ वाले आंसू ना मेरे सामने मत बहा। भाभी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ आपको, या तो आप फोन करो अपने मायके या फिर मम्मी को करने दो। चलो मम्मी यहाँ से। हेलो भाभी, आप? पारुल, कैसी हो तुम? और मुन्ना कैसा है? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ और मुन्ना भी ठीक है। और पापा की तबीयत कैसी है भाभी? पापा जी की तबीयत अब पहले से बहुत अच्छी है, इसलिए तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। मैं कल आ रही हूँ तुमसे और मुन्ने से मिलने के लिए। सच भाभी? आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गईं। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत थी भाभी। मुझे पता है पारुल कि तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारी बातों से ही मुझे लग रहा था। मैं तुम्हारी सास और ननद दोनों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अब बिल्कुल भी परेशान मत हो तुम। मैं आ गई हूँ ना, मैं मुन्ने को भी अच्छे से संभाल लूँगी और तुम्हारी भी देखभाल कर लूँगी। पारुल को आप खाने में क्या देती हैं? इस टाइम पारुल को तो मैं खिचड़ी देती हूँ। भाभी, जब आप पारुल भाभी के लिए खिचड़ी बनाने ही जा रही हैं, तो हमारे लिए भी कुछ अच्छी सी सब्जी और रोटी बना दीजिएगा। ठीक है श्रेया, मैं खाना बना लूँगी। बन गया? अब जा रही हूँ, जल्दी से पारुल को खिचड़ी खिला देती हूँ, वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। पारुल, तुम खिचड़ी खा लो, तब तक मैं मुन्ने को संभालती हूँ। भाभी, जब से आप आई हैं मैं देख रही हूँ आप कामों में लगी हुई हैं। आपने कुछ खाया है या नहीं? पारुल, तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं खा लूंगी, तुम खाओ। क्या भाभी, आपके आए हुए कम से कम 4-5 घंटे तो हो ही गए हैं, तब से आपने कुछ भी नहीं खाया? इतना परेशान मत हो पारुल, मैं चाय पी चुकी हूँ। तुम खाना खा लोगी तो फिर मैं भी खाना खा लूंगी। दो, मैं मुन्ने को संभालती हूँ, तुम फटाफट खिचड़ी खा लो, वरना फिर से ठंडी हो जाएगी। जी, आपको पता नहीं है इसके साथ कुछ स्नैक्स लाने चाहिए थे आपको। ओहो, मैं भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। मम्मी, कितना आराम है ना, बैठे बैठे चाय नाश्ता। अब तो हमें कोई काम में हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है मम्मी। हाँ बेटा, कम से कम तो 10-20 हजार रुपए तो बच ही गए। आप तो बहुत चालाक निकली मम्मी, 10-20 हजार रुपए बचा ली। कोई बात नहीं, जब मैं जाऊंगी तो मुझे भी दे देना कुछ पैसे। मैं कुछ देर के लिए मुन्ने को संभालती हूँ, तुम आराम करो। तब से मुन्ना तुम्हें परेशान कर रखा है। नहीं भाभी, मुझे नहीं, आपको आराम की जरूरत है। जब से आप आई हो बस काम में ही तो लगी हो। अरे कोई बात नहीं है, दो, मैं मुन्ने को संभालती हूँ, तुम आराम कर लो। मैं तो कह रही हूँ कि 1-2 घंटे के लिए आराम से सो जाओ। भाभी, मुझे लगता है कि आप बेकार ही यहाँ आ गई। इन लोगों ने तो आपको नौकरानी बना कर रख दिया है। कोई बात नहीं है पारुल, मैं तो कुछ दिनों के बाद वापस चली जाऊंगी, लेकिन तुम कभी इन लोगों से कुछ भी मत कहना। झाड़ू लगा रही है? जी आंटी जी, कोई बात था क्या? मैं वो कह रही थी कि मैं श्रेया को लेकर अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, रात तक आऊंगी, तब तक तू खाना भी बना लेना रात का। जी आंटी जी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना बहू? नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं है, आप दोनों जाइए। भाभी, आप पोछा लगा रही हैं? पारुल, तुम कमरे से बाहर क्यों आई? तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। भाभी, आपको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, नौकरानी बना के रख दिया। अब मुझे समझ में आया भाभी, इनके कहने पे भी मम्मी जी ने आया क्यों नहीं रखा, क्योंकि उन्हें तो आया नहीं, मेरे मायके की नौकरानी चाहिए थी। मम्मी जी इतनी गिर जाएंगी मुझे नहीं पता था। पारुल, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अरे ये भी तो मेरा घर ही है ना, कुछ दिन की तो बात है, फिर तो मैं वापस चली जाऊंगी। ये सब तो तुम ही को करना है ना। भाभी, कम से कम मम्मी जी को ये तो सोचना चाहिए था कि आप पहली बार मेरे ससुराल आ रही है, और आपको पता नहीं क्या क्या बना के रख दिया इन लोगों ने। पारुल, मुन्ना रो रहा है, तुम मुन्ने के पास जाओ। हाँ श्रेया, तूने फोन किया था? हाँ मम्मी, मैं कह रही थी ना। हाँ हाँ बोल, क्या कह रही थी तू? मम्मी, मेरी सास कह रही है ना मेरे जापे के लिए मायके से किसी को बुला लूं। लेकिन कल ही तो दामाद जी से बात हुई मेरी, वो कह रहे थे किसी आया को रखूंगा। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन मेरी सासू माँ बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कह रही है
तेरे मायके वाले के रहते हुए मैं क्यों रखूं आया, इतने पैसे क्यों फालतू में खर्च करूं। अरे ये क्या बात हुई भला, एक आया नहीं रख सकती, इतना पैसा लेकर क्या ऊपर जाएगी। पता नहीं मम्मी, बात सुनने को तैयार ही नहीं है मम्मी जी। आप एक काम करो ना, अब भाभी को भेज दो ना यहाँ। ये तू कैसी बातें कर रही है श्रेया, मुन्ना भी खुद छोटा है, बहू से लेके कैसे जाएगी वहाँ। वैसे भी बेटा तू बहुत परेशान हो जाएगी। ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ। लीजिए मम्मी जी गर्मा गर्म समोसे खाइए, मैं बनाई हूँ घर में। क्या हुआ मम्मी जी, आप उदास क्यों हैं? देखना बहू, श्रेया की सास भी जिद पे अड़ी है, अब श्रेया के जापे के लिए आया नहीं रखेगी, वो कह रही है मायके से किसी को बुला ले। हेलो श्रेया, भाभी मैं कह रही थी ना कि मेरी जापे के लिए अपनी भाभी से बात करो ना, अगर वो आकर कुछ दिनों के लिए संभाल देती तो बहुत अच्छा होता। मुन्ना भी छोटा है, वरना आप ही आ जाती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं श्रेया, मुन्ना भी छोटा है, वरना आपके जापे में तो मैं ही आ जाती, क्योंकि मेरा आपके प्रति फर्ज है, लेकिन मेरी भाभी का आपके प्रति कोई फर्ज नहीं है। मेरी जापे में मेरी भाभी आई तो आप और मम्मी जी ने मिलके मेरी भाभी को नौकरानी बना कर रख दिया। अब किस मुंह से कहूंगी मैं अपनी भाभी को कि आपके जापे में जाए वो। हाँ भाभी, गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं पता था। गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना श्रेया, अब छोटी बच्ची नहीं रह गई। श्रेया मैंने सुना था मेरे जापे के टाइम आया को पैसे ना देना पड़े, इसलिए मम्मी जी ने मेरी भाभी को बुलाया था, और कम से कम 20-30 हज़ार रुपये तो मम्मी जी बचा ही ली थी। तो उसी पैसे से कहिए ना मम्मी जी को आपके लिए आया रख दें। भाभी प्लीज इन सब बातों को भूल जाइए ना, मैं माफी मांगती हूँ, मैं आपकी भाभी से भी माफी मांग लूंगी। नहीं श्रेया, अब माफी मांगने से कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब आपको पहले ही सोचना चाहिए था। मम्मी जी देख रही है ना, कल को आपने मेरे साथ गलत किया था और आज आपकी बेटी के साथ भी वही हो रहा है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और एक बात मम्मी जी, आपकी बेटी के जापे में मेरी भाभी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी भाभी नौकरानी नहीं है। आपको क्या करना है अब ये आप सोचो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने ये कहानी पूरी देखी? अगर हाँ तो हमारे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। क्या आपके नज़र में पारुल ने जो कहा वो सही था, या फिर श्रेया और उसकी माँ ने जो पारुल के साथ किया वो सही था? अगर मान लो दोस्तों आपके घर में कोई ऐसा सीन हो तो आप किसका साइड लेना चाहोगे, पारुल की या फिर श्रेया और उसकी माँ की? आज पारुल ने हमें एक अच्छी बात सिखाई कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब जज्बात दोनों तरफ से मिले, एक तरफ से नहीं। आपको क्या लगता है, रिश्तों में सेक्रीफाइस सिर्फ बहू की जिम्मेदारी होती है? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल गीगल गुल्ली टून को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी के प्रति आपके विचार हमें कमेंट में बताइए। सच्ची कह रही हूँ दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें हमेशा से इंतजार रहता है। रुकी कहाँ जा रही हैं आप लोग? अरे पहले मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स तो पूरे करवा दीजिए। बाय।